अब बताइए, बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अब अकबर के बारे में चलते हैं, ठीक ना। अकबर बताइए तो इसका शासन का 1556 से 1605। 1556 से 1605 में। मुगल काल में सबसे लंबा टाइम पीरियड शासन करने वाला अकबर 49 साल। अच्छा ये बताइए, अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को। 1542 में ही शेर शाह सूरी ने एक अभियान किया था। किस शासक के साथ? किस शासक के साथ? मुल्लू खां के, हैं? मालवा के शासक मुल्लू खां। और उस समय अकबर का जन्म होता है 1542 में, ठीक ना। अच्छा ये बताइए, इसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म हुआ था अमरकोट में हुआ था, राजा बीरसाल के राजमहल में हुआ था। देखिए अमरकोट में राजा बीरसाल के कैसे जन्म हो गया बताइए? जब हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ाई होता है तो हुमायूं चल जाता है राजा अमरकोट के साथ में शरण लेने के लिए, और वहीं उसका जन्म होता है, ठीक ना। वो अपना बीवी को छोड़ के अमरकोट के साथ, मतलब कि दरबार में वो अपना भाग जाता है भारत छोड़ के, तो वहीं इसको अकबर का जन्म हो जाता है, ठीक ना। अमरकोट के राजा बीरसाल के राजमहल में हुआ। माता कौन थी? माता थी हमीदा बानो बेगम। अकबर के माता हमीदा बानो बेगम। पिता? बचपन का नाम क्या था? बदरुद्दीन। बदरुद्दीन। बचपन का नाम बदरुद्दीन। अच्छा ये बताइए, अकबर सर्वप्रथम युद्ध के मैदान में कब पहुंचा था? 1555 में मछुआरा के 1555। पूछेगा अकबर सर्वप्रथम युद्ध के मैदान में कब पहुंचा था? 1555 मछुआरा के युद्ध। बताइए 1542 में अकबर का जन्म होता है और 1555 में युद्ध के मैदान में अपने पिताजी के साथ मछुआरा के युद्ध में चला जाता है। मात्र 13 साल की अवस्था, मात्र 12-13 वर्ष की अवस्था में अपने युद्ध में भाग ले लेता अकबर। तो बताइए अकबर सबसे पहला युद्ध में भाग कब लिया था? 1555 में मछुआरा के युद्ध में, ठीक ना। अच्छा ये बताइए, पुनः सरहिंद के युद्ध में हुमायूं के साथ था, मतलब कि सरहिंद के युद्ध में भी हुमायूं के साथ था, ठीक ना। अच्छा ये बताइए, 1556 से हुमायूं के मृत्यु के पश्चात अकबर ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? पंजाब के कलानौर में। पंजाब के कालानौर में। बताइए तो कब किया था ये अपना राज्याभिषेक? 1556 में हुमायूं के मृत्यु के बाद। पंजाब के कालानौर। आप सब लोग बोलिए कब? पंजाब के कलानौर। पंजाब के कालानौर में कब किया था? कौन किया था राज्याभिषेक? अकबर पहली बार युद्ध में कब भाग लिया था? 1555 में मछुआरा के युद्ध में। ये बताइए 1556 में किसकी मृत्यु हो जाती है? हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, अल्पायु होने मतलब कि छोटा उम्र होने के कारण अकबर का इसका संरक्षक कौन बना? बैरम खां, जो कि काफी ही बहुत ही अच्छा आदमी था और बहुत लड़ाकू था। कौन बना था? बैरम खां। बैरम खां के नेतृत्व में इसने बहुत सारा युद्ध को भी जीता था, ठीक ना। 1556 इसमें पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें अकबर के सेना का नेतृत्व किसने किया था? बैरम खां ही 1556 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था, किसने इसका नेतृत्व किया था? बैरम खां नेतृत्व किया था। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। इन्होंने अफगान सेनापति हेमू को पराजित किया था। पानीपत के द्वितीय युद्ध में कौन कौन? बैरम खां वर्सेस हेमू, मतलब कहा जाए तो अकबर वर्सेस हेमू, मतलब अकबर के नेतृत्व करने वाले जो थे बैरम खां, उन्हीं के संरक्षण में युद्ध लड़ा गया था और युद्ध जीत भी गए थे। हाँ बताइए 1556 से 60 ईस्वी के बीच के काल को क्या बोला जाता है? बैरम खां का संरक्षण का काल। 1556 से 1560 में कौन काल? बैरम खां के संरक्षण का काल। कहा कि उस समय अकबर बहुत छोटा था, इसलिए बैरम खां के संरक्षक में अकबर राजा बनता है। अच्छा ये बताइए 1556 ईस्वी में अकबर बैरम खां के संरक्षण से मुक्त हो गया, ठीक ना। 1560 में अकबर बैरम खां के संरक्षण से मुक्त हो जाता है। हालांकि अकबर ने अपने परिवार के अन्य सदस्य के साथ प्रभाव में आ गया, ठीक है। मतलब जैसे ही बैरम खां से मुक्ति मिलता है, प्रभाव के अन्य मतलब कि जो वहाँ की महिलाएं होती है उसके मतलब उससे इससे प्रभाव में आ जाता है। तो इस प्रभाव को क्या बोलता है? पेटीकोट का शासन। मतलब 1562 ईस्वी तक अकबर अपने परिवार के सदस्य के संरक्षक प्रभाव में रहा था, ठीक ना। 1562 ईस्वी तक। इसलिए 1560 से 1562 को क्या शासन कहा गया? हरमदल का शासन या पेटीकोट का शासन। मतलब कि 1560 से 1562 पेटीकोट। और बैरम खां का शासन कब बोला जाता है? 1556 से 1560, 1560 से 1562 पेटीकोट। बताइए ये हरमदल में सबसे प्रमुख सदस्य? माहम अनगा। हरमदल का सबसे माहम अनगा, जो कि बहुत ही खराब लेडी थी। कौन थी? हाँ, हरमदल में सबसे प्रमुख सदस्य कौन था? माहम अनगा। इस काल को क्या मतलब? इस काल को अतका खेल का शासन भी कहा जाता है, ठीक ना। अतका खेल।
ये बताइए 1562 ईस्वी में अकबर अपने आप को इस दल के शासन से अलग कर दिया और सुधारात्मक कार्य किए, ठीक ना। दास प्रथा को उसने कब समाप्त किया? 1556 मतलब कि पेटीकोट के जब शासन से ये अलग होता है, दास सबसे पहले दास प्रथा को समाप्त करता है 1562 में 1562 में, पर्दा प्रथा को समाप्त करता है 1562 में, ठीक ना। तीर्थ यात्रा को समाप्त करता है कब? 1563 में। 1563 में हैं? तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करता है 1563। हाँ वही तो बोल रहे हैं। हाँ सर ठीक। 1562 में क्या क्या समाप्त करता है बताइए? 1562 में पर्दा प्रथा और दास प्रथा। 1563 में 1563 में तीर्थ तीर्थ यात्रा यात्रा कर कर को कर देता है। अच्छा ये बताइए 1564 में जजिया कर जजिया कर को समाप्त करता है, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए। 1562 में किसको समाप्त करता है? या कर को समाप्त। है 1562 में सुनिए, आपको 1562 दास में प्रथा और पर्दा प्रथा को, और 1563 में 1563 तीर्थ में तीर्थ यात्रा कर 1564 में जजिया कर को खत्म किया। 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किस चीज़ की स्थापना किया था? मनसबदारी व्यवस्था। इबादत खाना का स्थापना किया था। 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का स्थापना किया था। 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की इबादत खाना और खाना क्या? इसने फतेहपुर सीकरी का भी स्थापना किया था 1571 में। हाँ, और 1602 में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया। 1602 में बुलंद दरवाजे। कब? 1602 में बुलंद दरवाजा। और 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था। ठीक है। दीन इलाही का स्थापना किसने किया था? ये अकबर ने किया था कब किया था? 1582 1582 में। हाँ दीन इलाही का स्थापना 1582 में किया था। कौन किया था? ये अकबर ने किया था। बोलिए कौन किया था? अकबर ने किया अकबर ने किया था, ठीक है। था। और बस इसका प्रधान पुरोहित कौन था? इसका प्रधान पुरोहित कौन था? अबुल फजल। अबुल फजल। दीन इलाही की स्थापना किसने किया था? अकबर ने किया था कब किया था? 1582 में। इसका प्रमुख पुरोहित कौन था? अबुल फजल। दीन इलाही को धर्म अपनाने वाला पहला हिंदू कौन था? हिंदू था ये बीरबल। 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 कौन था? बीरबल। दीन इलाही अपनाने वाला पहला हिंदू बीरबल। बीरबल था। ये बताइए 1583 ईस्वी में नया कैलेंडर जारी हुआ, उस कैलेंडर का नाम क्या? इलाही संबत। इलाही संबत कब जारी होता है? 1583 में। तो एक बार इसका फिर से इसका ईस्वी याद कर लेते हैं। 1562 में क्या हुआ? 1562 में आपको दास प्रथा और पर्दा प्रथा समाप्त हुआ। 1563 में क्या हुआ? तीर्थ यात्रा कर तीर्थ यात्रा कर तीर्थ यात्रा कर को समाप्त। 1564 में क्या हुआ? जजिया कर को समाप्त किया। जजिया कर को। 1575 में क्या हुआ? इबादत खाना का स्थापना। इबादत खाना किया। 1575 में। इबादत खाना 1582 में सरहिंद दीन इलाही का स्थापना। इसका मुख्य पुरोहित अबुल अबुल फजल। 1582 में दीन इलाही दीन इलाही। 1583 में 1583 में एक नया कैलेंडर जारी करता है। इलाही संबत। संबत। ठीक है, अकबर ने जारी करता है। ये बात बताइए अकबर के समकालीन चौथे सिख गुरु कौन थे? रामदास। जिन्होंने इसको अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया अमृतसर शहर बसाने के लिए। किसको दिया था? रामदास को। रामदास को दिया था। ओके। अच्छा ये बताइए स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने ठीक है। अमृतसर में एक स्वर्ण मंदिर का निर्माण। और ये कम्मा सिख था गुरु अर्जुन देव? फातिमा थे। पांचवा अच्छा गुरुलिपि मुखी का स्थापना किसने किया था? अर्जुन देव। अंगद। गुरु अंगद जो कि दूसरा गुरु था। गुरु मुक्ति लिपि। हाँ, हाँ गुरु अंगद। हाँ जो कि दूसरा था। दूसरे गुरु। तो ये बताइए मजहर की घोषणा किसने किया था? मजहर अकबर ने किया था। कब किया था? 1579 1579। कब किया था? 1579 में। कब किया था 1579 में। मजहर की घोषणा? 1579। ये बताइए अकबर के राजस्व के क्षेत्र में एक नवीन परिवर्तन किया गया जिसे आने 10 साल कहा गया। ये कब किया गया था ये परिवर्तन? आने 10 साल का स्थापना कब किया गया? 1580। 1580 में। कौन किया था? अकबर ने किया था। किसके मतलब आने 10 साल क्यों ये स्थापना किया था? राजस्व के क्षेत्र में एक नवीन परिवर्तन के लिए। राजस्व के क्षेत्र में एक नवीन परिवर्तन के लिए अकबर ने 1580 में आने 10 साल की स्थापना किया था। बोलिए। 1580 में। हाँ। मतलब 1580 में आने 10 साल का स्थापना किया अकबर ने। राजस्व के नवीनीकरण। ओके। ये बताइए इस पद्धति का जन्मदाता कौन है? टोडरमल। किस पद्धति का जन्मदाता? आईने 10 साल। आईने 10 साल। किस पद्धति का? आईने 10 साल। आईने 10 साल। 10 साल। ये बताइए इसके अतिरिक्त अकबर ने अपने शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था को भी लागू किया। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को भी लागू किया था। किस व्यवस्था को? मनसबदारी व्यवस्था को। मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया था। ठीक है। ये बताइए इसका जो एक महिला इसका एनी टाइम विरोध करती थी, उस महिला का नाम? रानी दुर्गावती सबसे कट्टर। हाँ। उसको चैलेंज देने वाली अकबर को सबसे जवाब देने वाली महिला रानी दुर्गावती। अच्छा रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? कहाँ की शासिका थी? ये थी चंदेल की राजकुमारी थी। महोबा की। गोंडवाना अभियान जो किया था कब किया था अकबर?
गुंडवाना अभियान 1564 में, 1564 में। जो कि वहीं की रानी दुर्गावती शासक थी। चौड़ागढ़ थी और वहाँ की शासिका कौन थी? रानी दुर्गावती। गोंडवाना अभियान कब किया था अकबर? 1564 में। रानी दुर्गावती महोबा की चंदेल राजकुमारी थी, ठीक ना? अच्छा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 किसके किसके बीच महाराणा हुआ? प्रताप वर्षमान और शाह। मेवाड़ के शासक महाराणा। यह युद्ध अकबर व मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच हुआ, जिसमें अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मान सिंह। मान सिंह। कौन कर रहा था? मान सिंह। इसमें महाराणा प्रताप की विजय हुआ या पराजय हार हुआ? हुई। किंतु वह बिना अकबर के स्वाधीनता मतलब कि बिना अकबर की अधीनता को स्वीकार करते हुए अपना घोड़ा पर बैठ के जंगल को और भाग जाता है। कौन? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। घोड़ा का नाम क्या था बताइए तो? चेतक। चेतक। किसके घोड़ा का नाम चेतक? महाराणा प्रताप। और सिकंदर घोड़ा का नाम क्या था? बुकेफराल। बुकेफराल। अरे एक और पर बौद्ध धर्म का बुद्ध का महात्मा बुद्ध का घोड़ा का नाम? क्या नाम था? कंथक चिंता। कथक चिता। नहीं पता। ये बताइए 1572 ईस्वी में अकबर ने कहाँ का अभियान किया था? अकबर और कहाँ का अभियान? गुजरात अभियान कब किया था अकबर बताइए? गुजरात अभियान आपको 1542 में। 72 में। 42 कहाँ से आ जाएगा? 42 तो जन्म में होता है। 42 तो जन्म ही होता है, 1572। वही फिर अभियान कर देगा जी। जो कि 42 में शेरशाह युद्ध भी लड़ रहा था मल्लू खां के साथ, मलकू खां। मुल्लुक खां के साथ। इसको याद रखिए, सब टर्म को याद रखिए, पूछ लेता है कल। यस सर। ये बताइए गुजरात अभियान कब किया था अकबर? 1572 कब किया था अकबर गुजरात अभियान? 1572 1572 में। बोलिए। 1572 में। 1572 में गुजरात अभियान किया था। यहाँ के शासक कौन थे? मुजफ्फर काटू। मुजफ्फर खां तृतीय था। इसको पराजित कर दिया था। कौन किया था पराजित? अकबर ने पराजित किया। लौटते हुए अकबर ने गुजरात के शासन प्रभार किसको सौंप दिया? मिर्जा अजीज कोका। लौटते समय गुजरात का प्रभार किसको सौंप दिया? मिर्जा अजीज कोका। गुजरात अभियान अकबर कब किया था? 1564 में। 1572 में। 1572। कब किया था? 1572 में। 1572 में। गोंडवाना अभियान 1564 में किया था। गोंडवाना अभियान 1564 में दुर्गावती के खिलाफ। ठीक है। 1564 में गोंडवाना आया। 1572 में गुजरात अभियान। गुजरात अभियान। 1572 में गुजरात अभियान। किसको हराया था? किसको हराया था? गुजरात मुजफ्फर खां तृतीय तृतीय को। और किसको गुजरात को अपना मतलब कि सौंप दिया? गुजरात मिर्जा अजीज कोका को। कोका को सौंप दिया। कुछ दिनों के पश्चात मिर्जा अजीज कोका अकबर से स्वतंत्र हो गया। मतलब कि कुछ दिनों के बाद जो है ना मिर्जा अजीज कोका अपने आप को अकबर स्वतंत्र कर लिया। फिर अकबर ने गुजरात पर अभियान किया। जब ये अकबर ने गुजरात को स्वतंत्र मतलब मिर्जा अजीज कोका बोला था अब गुजरात मेरा है, तो फिर अकबर ने 1573 में गुजरात पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया। पूछेगा गुजरात पर अकबर का पहला आक्रमण, 1572। दूसरा आक्रमण 1573 में। और बोला जाता है कि गुजरात के दूसरा अभियान का संसार का सबसे द्रुतगामी अभियान कहा जाता है। मतलब इतना स्पीड से ये अभियान किया कि सबसे द्रुतगामी अभियान बोला जाता है। किसको? 1573 वाला अभियान गुजरात का द्वितीय अभियान जो कि अकबर ने किया था, काफी द्रुतगामी अभियान था। ये बताइए गुजरात विजय के अवसर पर फतेहपुर सिकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किया। बुलंद दरवाजा निर्माण कब किया? 1602। कब किया था? 1602 में अकबर ने गुजरात अभियान किया था। ये सॉरी फतेहपुर सिकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किया। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया था? अकबर ने। कब किया था? 1602। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया था? अकबर ने। कब किया था? 1602। ये बताइए अकबर ने खानदेश अभियान किया था। कब किया था? 1595 में, जो दक्षिण भारत का राज था और उसने अभी अपनी अधीनता मनवा लिया। अपने अधीनता बताइए कि खानदेश अभियान गुजरात मतलब कि कब किया था अकबर? 1595। खानदेश किधर है? दक्षिण भारत में। 1595 में खानदेश अभियान, ठीक ना? असीरगढ़ का युद्ध कब किया था? 1601। पूछेगा अकबर का अंतिम युद्ध कौन था? आसिरगढ़ का युद्ध कब हुआ था? आसिरगढ़ का युद्ध है। तू कहाँ? इधर देखो कैमरा। एक ये बताइए। इधर देखिए, हमको बुक देखिएगा नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। बताइए अकबर जो है अपना अंतिम युद्ध कब लड़ा था? 1601 में। हाँ, किस युद्ध को अंतिम मतलब किस युद्ध के बाद अकबर अंतिम युद्ध किस युद्ध को लड़ा? आसिरगढ़ का युद्ध। अकबर के जीवन काल का अंतिम युद्ध आसिरगढ़ का युद्ध कब लड़ा? 1601 में। कब लड़ा? 1601 में। इसी बीच अकबर का पुत्र सलीम जो कि कौन था? जहांगीर इलाहाबाद में विद्रोह कर दिया। इलाहाबाद में विद्रोह कर, जिसे दबाने के लिए अकबर ने किसको भेजा? अबुल फजल को भेजा। अबुल फजल को भेजा, जिसे जहांगीर ने किसके कहने पर जहांगीर ने अबुल फजल को मरवा दिया? मतलब जहांगीर ने किसको भेज के मरवा दिया? वीर सिंह बुंदेला को भेज के अबुल फजल को मरवा दिया। किसको मरवा दिया? वीर सिंह बुंदेला को।
किसको भेज के मरवाया? वीर सिंह बुंदेला। किसको मरवाया? अबुल फजल को अबुल फजल को कौन मरवाया? वीर सिंह अरे जहांगीर। जहांगीर ने मरवाया। जहांगीर कब मरवाया? 1505 में। 1602। कब मरवाया? 1602। कब मरवाया? 1602। अच्छा, अकबर का अंतिम युद्ध रायसीन का किला। असीरगढ़ का युद्ध 1601 में 1601 में असीरगढ़ का युद्ध। आप सब लोग यहाँ ध्यान आज नहीं दे रहे। या ध्यान है। अच्छा ये बताइए अकबर की मृत्यु कब हो जाती है? 1605। डायरियास हो जाता है, ठीक है। अकबर के मृत्यु के पश्चात अगला मुगल बादशाह मोहम्मद सलीम। जहांगीर, मोहम्मद जो सलीम। कि सलीम के नाम से जाना जाता था। अकबर को आगरा के निकट कहाँ दफनाया गया? सिकंदरा में। सिकंदरा में। अर्थात अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। कहाँ है सिकंदरा? आगरा में। आगरा में। अच्छा ये बताइए अकबर ने का अंतिम युद्ध बताइए। रायसीन का युद्ध। असीरगढ़ का युद्ध। बार बार आप रायसीन क्यों बोलते 1601 में। हैं? असीरगढ़ का युद्ध 1601 में। आसिरगढ़ का युद्ध 1601 में। ये बताइए अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करता था। कितना नवरत्न रहा था? 9 रत्न थे। इसमें से नाम बताइए 4 5 6 7 8 जो बोल सकते हैं। बीरबल सूरदास। सूरदास कौन सा सुनिए है? ना, हमारी बात सुनिए ना। बीरबल, मानसिंह, अबुल फजल, तानसेन, टोडरमल, फैजी, हकीम हुकाम, अब्दुल खन्ना खान, मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, देखिए बीरबल, तानसेन, मानसिंह, टोडरमल। बीरबल, तानसेन, मानसिंह, टोडरमल। बीरबल, तानसेन, मानसिंह, टोडरमल। अबुल फजल फैजी, अबुल फजल फैजी, अबुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खान, हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा। इस तरह से इसके दरबार में 9 नवरत्न रहा करता था। अच्छा बीरबल के बारे में हम सब लोग कुछ जानते हैं। बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश दास। बीरबल जो था, बीरबल किस विभाग का प्रधान था? सैन्य विभाग का। न्याय विभाग के प्रधान थे। 1583 में बीरबल न्याय विभाग के प्रधान बनाया गया था। बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने अकबर के दरबार में अकबर के द्वारा प्रारंभ किए दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। सबसे पहला दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला बीरबल किसका प्रधान था? न्याय विभाग का। कब बनाया गया था प्रधान? 1583। ठीक है, बीरबल के उत्तर प्रदेश के कालपी का रहने वाला था। रहने वाले थे। अच्छा ये बताइए 1856 ईस्वी में यूसुफ जाही के विद्रोह दबाने के लिए किसको भेजा था? किसको भेजा था? बीरबल को भेजा था। वहाँ बीरबल की हत्या हो गई, ठीक ना। 1586 ईस्वी में यूसुफ जाही के विद्रोह दबाने के दौरान बीरबल की हत्या कर दिया गया, ठीक ना। 1586 में। अब बताइए तानसेन के बारे में बताइए। तानसेन का मूल नाम बताइए। रामतनु पांडे। हाँ ये बताइए तानसेन को अकबर ने किसकी उपाधि दिया? तानसेन को अकबर ने किसकी? कंठाभरण वाणी विलास। कंठाभरण वाणी विलास एक ही नाम है। कंठाभरण वाणी विलास, एक ही 4 नाम नहीं, एक ही नाम है। कंठाभरण वाणी विलास। किसका नाम है ये बताइए? रामतनु पांडे का उपाधि है। तानसेन वही रामतनु पांडे का बचपन का नाम तानसेन है। और तानसेन को उपाधि दिया था कंठाभरण विलासी, समझे? कंठाभरण वाणी विलास। अच्छा तानसेन का गुरु बताइए। तानसेन का हरिदास। तानसेन का गुरु हरिदास। तानसेन को अकबर ने, अच्छा ये बताइए तानसेन किस शैली का जन्मदाता है? ध्रुपद गायन शैली। तानसेन की रचना बताइए। क्या बोले? तानसेन की रचना। तानसेन की रचना। तानसेन मियाँ की टोकरी, मियाँ की मल्हार, दरबारी कांगड़ा एवं मियाँ का सारंग। मियाँ की टोरी, मियाँ का मल्हार, दरबारी कांगड़ा एवं मियाँ का सारंग तानसेन की रचना है। अब मानसिंह के बारे में सोचिए। मानसिंह जो था भगवान दास का पुत्र था, ठीक ना। मानसिंह भगवान दास का भगवान दास का पुत्र कौन था? मानसिंह आज आमेर के राजा भारमल का पोता था, ठीक ना। भगवान दास का पुत्र भारमल का पोता था। अकबर के कारण लड़े गए अधिकांश युद्ध का नेतृत्व कौन किया था? मानसिंह ने किया था। अच्छा ये बताइए टोडरमल के बारे में। अकबर के दरबार में आने वाले पहले शेरशाह सूरी की भी सेवा कर चुके हैं, समझे ना। मतलब टोडरमल शेरशाह सूरी को अभी सेवा दरबार में भी रह चुके हैं। ये बताइए जाप्ती प्रणाली का जन्मदाता किसे बोला गया? जाप्ती प्रणाली का जन्मदाता टोडरमल को। इसे आईने दसाला भी कहा गया, ठीक ना। अच्छा अकबर ने टोडरमल को दीवान अशरफ का पद पर भी नियुक्त किया था, ठीक। राजस्व विभाग का प्रधान होता था। राजस्व दीवान अफजल, ठीक ना। अशरफ। अबुल फजल के बारे में बोलिए। अबुल फजल के पिता का नाम क्या था? शेख मुबारक। बोलिए। शेख मुबारक। अबुल फजल के पिता का नाम शेख मुबारक। दीन इलाही धर्म का पंडित इसी को बनाया गया। किसको? अबुल फजल को। अबुल फजल को दीन इलाही धर्म का पंडित बनाया गया। बोलिए दीन इलाही धर्म का पंडित किसे बनाया गया? अबुल फजल को। अबुल फजल को। ये बताइए
1602 ईस्वी में जहांगीर के कहने पर वीर सिंह गुजर ने अबुल फजल की हत्या कर दिया था, जी। वही क्या है। फेजी के बारे में बताइए। सुनिए ना, अबुल फजल की प्रमुख रचना बताइए। अकबरनामा, अकबरनामा, अबुल फजल की प्रमुख रचना, अकबरनामा, अबुल फजल की प्रमुख रचना। वही जिससे पहले हमको कर चुके हैं अबुल फजल के अकबरनामा, जिसमें कि अबुल फजल ने खुद अपने बारे में भी बताया है। और पीछे से अपना आईने अकबरी जो 3 खंड में बांटा है ना, अकबरनामा अकबर की आत्मकथा है, जिसमें अबुल फजल ने उसको 3 खंड में बांटा। लास्ट में ये अपना जीवनी भी लिख दिया अबुल फजल, ऐसा होशियार था लिखा, समझिए। ये बताइए फेजी के बारे में। फेजी अबुल फजल के बड़े भाई थे, इन्होंने अकबर के राज कवि घोषित किया, ठीक ना। अच्छा बताइए, फेजी दीन इलाही धर्म को अपनाया था कि नहीं अपनाया था? अपनाया था। अब अब्दुल रहीम खान खाना बैराम खां का पुत्र और जहांगीर का गुरु था, ठीक ना। अब अब्दुल रहीम खान खाना कौन था? जहांगीर का गुरु था और बैरम खान का पुत्र था। हकीम हुकाम एक बावर्ची था, ठीक ना। हकीम हुकाम क्या था? रसोईया था। अच्छा बताइए, मुल्ला दो प्याजा का नाम इसलिए अकबर ने दिया क्योंकि ये खाना में हरदम 2 गो प्याज होता है, इसलिए इसको मतलब कि मजाक में अकबर ने मुल्ला दो प्याजा बोल दिया, ठीक है। नाम भी तो मुल्ला दो प्याजा ही रह गया। हाँ, मतलब इसको मजाक में बोला, जब राजा बोल दिया मुल्ला दो प्याजा तो सब कोई बोलेगा और नाम तो रखा ही जाएगा, ठीक ना। मुल्ला 2 प्याज, हाँ। खाने में 2 प्याज लेता था। खाने में एनी टाइम 2 प्याज लेता था, इसीलिए अकबर ने इसको मुल्ला दो प्याजा बोल दिया। मुल्ला 2 प्याज। ये कहाँ कराने वाला था ये बताइए? अरब का अरब कराने वाला। अब बताइए जहांगीर के बारे में।